हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ब्राइडकॉम ग्रुप एंड आज भी इसमें लोअर सर्किट लगा। एवरीवन इज़ क्वाइट वरीड एंड फेयरफुल हो गए सब लोग। तो बिफोर आई गो टू द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, लेट मी टेल यू 2-3 थिंग्स। एक तो आपको कमेंट करके बताना है कि व्हाट यू फील द नेक्स्ट टारगेट विल बी ऑफ द ब्राइडकॉम ग्रुप, वेदर इट विल गो टुवर्ड्स 170 और इट विल गो टुवर्ड्स 90। आपके भी कमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, सब लोगों को पता चलना चाहिए। एंड इफ पॉसिबल आप रीज़न भी डाल सकते हैं कमेंट में, सो दैट एवरीवन शुड रीड, बिकॉज वन साइडेड कम्युनिकेशन इज नॉट गुड। आई ट्राई टू गिव माई एनालिसिस, बट यू गाइज ऑल्सो आर क्वाइट ब्रिलियंट इन द मार्केट। सो आप लोग भी अपना ओपिनियन ज़रूर देना कमेंट में कि what you feel, whether it will go towards 90 or it will go towards 170, and what you feel about the overall situation of Brightcom Group. सेकेंडली फ्रेंड्स, मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि लोग काफ़ी पैनिक हो रहे हैं और ब्राइडकॉम ग्रुप को बोल रहे हैं कि डुबा दिया कर दिया। बट फ्रेंड्स देखिए, मैं और एक आपको फैक्ट सामने रखना चाहता हूँ बिफोर आई कम टू ब्राइडकॉम ग्रुप। इफ़ यू सी ऑल ओवर द कंपनीज, ओवरऑल कौन सा ऑल द बिग कंपनीज विद गुड प्रॉफिट्स, विद गुड परफॉर्मेंस और ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो देयर 52 वीक हाई। जैसे ब्राइडकॉम ग्रुप का 204 का 52 वीक हाई है, वैसे ही फ्रेंड्स आज आप लोग देखेंगे, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। KPIT का 852 वीक हाई, नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 570। FL India, which is like people compare with FL India, it was 1500, now it is trading around 1200. Tanla Platforms 2100, 1600. FSL First Source Solution 240 rupees से 133 rupees. Birla Soft around 600 से 440 rupees. Zensa Tech 590, 375. Cyient 1300, 880. Infosys 2000, 1700. HCL Tech 1400, 1100. Wipro 740, 560. TCS 4000, 3700। TCS में तो बायबैक का चल रहा है, फिर भी देखिए ऐसा नहीं कि उसमें वो भाग के अपर सर्किट लग गया। TCS में बायबैक का चलने के बावजूद भी TCS नहीं भाग रहा है। इंडिया मार्ट 9500 और अभी चल रहा है 5000। बालाजी अमाइंस देख लीजिए, कितने एग्जाम्पल्स है मार्केट में। सो व्हाई एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग ब्राइडकॉम ग्रुप फॉर देयर पोर्टफोलियो लॉस? बिकॉज ऑल द कंपनीज आर नॉट गिविंग द रिटर्न्स विच दे इज टू गिव। ऑल द कंपनीज आर ट्रेडिंग बिलो देयर 52 वीक हाई और रिसेंट हाइज ऑफ 2-3 मंथ्स बैक। बिकॉज फ्रेंड्स ओवरऑल मार्केट में ही प्रॉब्लम है, तो उसमें आप एक अकेले ब्राइडकॉम ग्रुप के ऊपर इतना नहीं कह सकते कि भाई लॉस दे रहा है। बिकॉज एग्रीड, लाइक ब्राइडकॉम ग्रुप इज़ टू गो इन अपर सर्किट ऑलवेज, बट मार्केट के साथ ही जाना पड़ता है कोई भी शेयर को या कंपनी को। यू कैन नॉट जस्ट वन वे टिकट नहीं होता है। दैट एवरी वन शुड अंडरस्टैंड बिफोर गेटिंग पैनिक्ड व्हेन ऑल अदर शेयर्स इन योर पोर्टफोलियो आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। So we cannot just blame Brightcom Group. Okay, that doesn't mean कि 100% you should rely on Brightcom Group. And as I always told you, you should split your investment in 4-5 stocks, 10 stocks, 15 stocks. So not only you should rely on one stock, so your portfolio is balanced. So don't get panicked, and we will understand आज भी ये क्यों गिरा। एंड इसका कल भी जो काफ़ी डिस्कशन हुआ है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया अबाउट ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। वी विल कंपेयर विद अदर इंडस्ट्री पीयर्स अबाउट द ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एडटेक इंडस्ट्री एज कंपेयर टू ब्राइडकॉम ग्रुप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज मूवमेंट ऑफ द ब्राइडकॉम ग्रुप। NSE इट वेंट ओपन में 140 में हुआ था, बट ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया और सीधा 135 पे आके लोअर सर्किट में क्लोज हो गया। एंड इसका आज का वॉल्यूम था 17 लाख शेयर्स ऑन NSE, एंड BSE पे भी वही हुआ, 140 पे ओपन हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया और 135 पे आके क्लोज हो गया। वहाँ पे 7 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, सो ऑल टुगेदर 24 लाख ट्रेड हुए हैं आज, एज कम्पेयर टू यस्टरडे वॉज 34 लाख। तो आज शेयर्स कम ट्रेड हुए बिकॉज सेलर्स ज़्यादा थे, बायर्स कम से, तो फटाक से लोअर सर्किट लग गया, उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट हुआ ही नहीं। फ्रेंड्स देखिए, आज बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया ब्राइडकॉम ग्रुप का, तो इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 143 का वो तोड़ दिया आज, और तोड़ के नीचे चला गया। कल ही तोड़ दिया था, पर एक होप था कि वहाँ से बाउंस करेगा, पर बाउंस नहीं किया और इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़कर ये नीचे चला गया है। तो आगे इसके टारगेट क्या रह सकते हैं, आप भी कमेंट करके बताइए, मैं भी आपको बताऊँगा।
फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कम टू द मेन पॉइंट कि जो इंटरव्यू में आया था कि ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर से काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए कि बहुत ज़्यादा मार्केट में उधारी है ब्राइडकॉम ग्रुप की। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स का साइकिल जो है, डेटर डेज का जो साइकिल है वो 150 डेज़ का है। सो लेट मी टेल यू, ट्रेड डेस्क बोल के एक कंपनी है फ्रेंड्स यूएसए की, जो कि एडटेक की लीडर मानी जाती है। उनका ट्रेड रिसीवेबल डेज है 500 डेज। सो एज कम्पेयर टू दैट बीसीजी हैज़ अ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 150 डेज। सेकेंडली एफएल इंडिया इंडिया की एक कंपनी, सब लोग जानते हैं उसको। उनका ट्रेड रिसीवेबल डेज है 80 डेज़ के आसपास है, 80 डेज़। वर्टोज करके जो कंपनी है वो भी एडटेक में ही काम करती है, प्योरली इंडिया की, वर्टोज एडवर्टाइजिंग। उनका ट्रेड रिसीवेबल डेज है 148 डेज़, मतलब 150 डेज़ ही है उनका भी। तो वर्टोज का भी वैसा ही है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि एडटेक जो फील्ड की जो कंपनियां हैं, उनको अपने जो एड एजेंट्स होते हैं उनको उधार देना ही पड़ता है। दे हैव टू गिव देम लॉन्ग क्रेडिट, बिकॉज उनको आगे से पैसा कलेक्ट करना पड़ता है। वो कलेक्ट करके पैसा कंपनी को देते हैं वो लोग। एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो कि यूट्यूब एंड ऑल दिस याहू, अमेजॉन, गूगल, वहाँ पे स्लॉट बुक करना पड़ता है, तो वहाँ पे एडवांस देना ही पड़ता है, विच ब्राइडकॉम ग्रुप हैज़ गिवन एडवांस ऑफ अराउंड 700 करोड़। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो डोंट, यू शुड नॉट गेट पैनिक बिकॉज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स डेज दैट इतना ज़्यादा है, बिकॉज हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। तो ये एडटेक इंडस्ट्री का ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि उनको इतना ट्रेड देना ही पड़ता है, उतना साइकिल उतना दिन का उनका होता ही है। सो फॉर दैट मैटर वी शुड नॉट पैनिक नाउ। और एक प्रॉब्लम क्या हो गया आज मार्केट में गिरा क्यों है कि एक लोगों में पैनिक हो गया, इन्वेस्टर्स आर फेड अप, दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग द अपर सर्किट एंड अपर सर्किट में नहीं जा रहा है, तो लोग पैनिक होकर भी बेच रहे हैं इसमें। और वैसे भी देखिए फ्रेंड्स, पैनिक ऑफ वॉर भी अभी भी मार्केट पे मंडरा रहा है। सो वी शुड नॉट ब्लेम ओनली ब्राइडकॉम, अदर स्टॉक्स ऑल्सो यू सी एक दो दिन ऊपर जाते हैं पर फिर से नीचे आ जाते हैं जैसे कुछ न्यूज़ आता है वॉर का। तो अभी कोई भी सपोर्ट लेवल या ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है कोई भी शेयर में। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट अबाउट ओनली ब्राइडकॉम ग्रुप। मार्केट में कोई भी वॉर के बारे में कुछ ट्रिगर आता है तो तुरंत सभी शेयर गिर जाते हैं, नॉट ओनली ब्राइडकॉम ग्रुप, बिकॉज एवरीबडी इज फीलिंग कि जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता है, जब तक मार्केट में नॉट ओनली इन ब्राइडकॉम ग्रुप कोई भी शेयर के अंदर नॉर्मल ट्रेडिंग चलना थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सो वी कैन नॉट गो बाय चार्ट कि भाई इसका सपोर्ट स्ट्रांग था वो ब्रेक कर दिया, बिकॉज मार्केट गिरेगा तो कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी शेयर नहीं बचेगा, सब शेयर गिरते हैं। यस, फ्यू शेयर्स गो अप, आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी सभी शेयर गिर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। एक तो जिसका बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट आया है उस पर अपर सर्किट लगते हैं, या किस में कोई न्यूज़ आती है उसमें चलता है, कोई सेक्टर के बारे में न्यूज़ आती है उसके शेयर्स अचानक भाग जाते हैं, तो ये सब चलते रहता है। सो इसके कारण ऐसा नहीं है, बट इफ़ यू सी द अदर शेयर्स इन योर पोर्टफोलियो ऑल्सो यू विल सी कि व्हेन मार्केट गोज डाउन दे ऑल्सो गोज डाउन। So we cannot expect Brightcom Group to go one way up only. So it also goes moves with the market, and who drives the share of any company? Investors. So we retail investors are only panicking and we are only selling it. So how can the share go up? Now company has given so many good news and boosters, but ultimately everyone is just going with the market, and everyone is in the panic situation because of the war news always. And that is leading Brightcom Group to fall further and further. And friends देखिए, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और मराठी में कहते हैं स्वतःचं ठेवावं झाकून दुसऱ्याचं पाहावं वाकून। मतलब हम ब्राइडकॉम ग्रुप को ब्लेम कर रहे हैं, बट आप बाकी शेयर्स भी तो देखिए आपके पोर्टफोलियो के कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नो डाउट कुछ शेयर चलते हैं ऊपर, बट जो है मैं आपको एग्जांपल भी दिया मैंने कि कितने आईटी सेक्टर के कितने अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जो वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ देयर गुड क्वार्टर रिजल्ट्स। सो वी शुड नॉट जस्ट ब्लेम ब्राइडकॉम ग्रुप वन वे। सेकेंडली रॉन्ग टाइमिंग हो गया बोनस का। बोनस अभी नहीं देने की जल्दबाजी करना चाहिए था, बोनस थोड़ा सा रुक के करते थे आफ्टर ये सब हो जाता था, क्वार्टर रिजल्ट का इफेक्ट वगैरह देख के करते थे तो अच्छा बूस्टर होता था वो। जब उनके पास न्यूज़ थी ऑलरेडी ऑडियो कंपनी को टेक ओवर करने की, तो दे शुड हैव नॉट हरीड फॉर द बोनस। बट एक्चुअली व्हाट आई फील कि ब्राइडकॉम ग्रुप मैनेजमेंट इज़ ओवर, यू कैन से इमोशनल और ओवर एंथुजियास्टिक, एंड दे फील कि ओके नाउ वी शुड बिकम अ बिग कंपनी, बिग मार्केट कैप। तो उसके हिसाब से उन्होंने कंटिन्यू अभी बोनस भी डिक्लेयर कर दिया। डेफिनेटली दैट विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर मार्केट कैप, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट वर्क वेल इन द मार्केट। दैट इज़ नॉट बिकॉज एवरीवन इज़ वरीड
कि बोनस आने के बाद मार्केट में शेयर्स और बढ़ जाएंगे, कंपनी नंबर ऑफ़ शेयर्स और बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, तो उसके कारण और भी इसमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपर सर्किट लगना, बिकॉज ऑलरेडी 2 लाख शेयर होल्डर्स है कंपनी में. सो फ्रेंड्स, वी कैन नॉट कंट्रोल द इमोशंस ऑफ सो मेनी पीपल. For example, there are so many people who judge according to their judgment, and there are so many people who have bought at very low rate. So definitely they try to sell once market starts to fall. Everyone want to save their profit, तो वो हिसाब से भी होता है. और कोई लोग ऐसे भी है कि they are losing their patience in Brightcom Group, so they feel कि भाई निकल जाओ इसमें से, इसमें कोई स्टीम नहीं बचा है अभी. So it is better to leave Brightcom Group and enter into some other stock which may go faster than Brightcom Group. So that is also, the two things are now mattering the most, and market is also in fear mode, fear feeling में है, तो उसके कारण भी इसका इफेक्ट Brightcom Group पे देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ काम नहीं कर रहा है मार्केट में, नॉट ओनली इन Brightcom Group, इन अदर शेयर्स ऑल्सो. नाउ फ्रेंड्स, वन मोर थिंग इज़ देयर कि अभी कोई नया न्यूज़ भी नहीं Brightcom Group के पास. एक्विजिशन का हो गया, बोनस का हो गया, सो नियर फ्यूचर के कोई नया न्यूज़ भी आने वाला नहीं है. तो वो भी एक हो सकता है कि कोई नया न्यूज़ आएगा तो थोड़ा शेयर चलेगा, बट अभी तो इसमें काफ़ी टाइम है. अभी तो बोनस का वोटिंग को ही पूरा फरवरी आने वाला है, उसके बाद में ही कोई नया न्यूज़ आएगा, जब भी हमें पता चलेगा कि आगे और क्या होता है. एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ Brightcom Group, बिकॉज इट ब्रोक द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 143 रुपीज़. Now it has come down to 135. So now next support is 120 rupees, and that should be a strong support, because if you remember, मीडियामेंट कंपनी को जो एक्वायर किया Brightcom Group ने, तो उनको जो उन्होंने इक्विटी दिया है उसका रेट उन्होंने लगाया था 120 रुपीज़. सो होपफुली वहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए शेयर ने. बट फ्रेंड्स, अगेन एज आई टोल्ड यू, इफ़ रियली वॉर ब्रेक्स आउट, सो द वर्ल्ड मार्केट विल फॉल ड्रास्टिकली. मे बी आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी डेज, मे बी 2-3 डेज जब तक वॉर चलेगा और मार्केट गिरते रहेंगे, मे बी 2 डेज 3 डेज, और ड्रास्टिकली अगर गिरे तो Brightcom Group also cannot survive, or no other group share can survive. All the shares will go down, and in that case, if it goes below 120, the next support is 90 rupees. But now, as I told you, no support will work. There is no technicals are working in the any share, because मार्केट में जो पैनिक है, मार्केट गिरा तो सब सपोर्ट तोड़ ताड़ के नीचे गिर जाएंगे सब शेयर्स. तो इसीलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए. जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, घबराइए मत, क्योंकि सभी शेयर्स में लॉस है, नॉट ओनली इन Brightcom Group. एंड अगर आप शॉर्ट टर्म है और आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने कम रेट पे लिया हुआ है, आपको डर लग रहा हुआ है, तो अभी आप बेच सकते हो. लेट इट सेटल डाउन, लेट इट टच इट बॉटम, वॉट एवर बॉटम इट मे शो बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन. वंस इट इज सेटल्ड, देन यू कैन री एंटर. दैट ऑल्सो यू कैन डू. देयर यू हैव 2 ऑप्शंस नाउ. यू हैव टू वेट पेशेंटली. सब वॉर सिचुएशन खत्म होने के बाद सभी शेयर भागेंगे, तो Brightcom Group भी डेफिनेटली भागेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड इफ़ यू आर पैनिकिंग, इफ़ योर प्राइस इज बिलो लाइक से 90 रुपीज़ 120 रुपीज़, और आपको लग रहा है कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट. एंड इफ़ यू फील कि इट विल टच 90 रुपीज़, so you can again enter at 90 rupees. That is your call. No one can predict in this market, friends. देखिए प्रिडिक्शन कब चलता है, जब मार्केट नॉर्मल चलता है. बड़े वॉर सिचुएशन में no one can predict 100% what is going to happen. But Brightcom Group is a fundamentally good share, as I explained to you about trade receivables also. So there is no need of panic, and other things are okay. So please, you have to take your call, and you have to comment what is your next target, and what you feel, what is causing the Brightcom Group to fall further. But this interview was actually some people took it in the wrong way. जो मिस्टर सुरेश रेड्डी का इंटरव्यू हुआ है, उसको रॉन्ग वे में लेके भी काफ़ी लोगों ने इसमें घबरा के बेच दिया है. काफ़ी उनको नेगेटिव लगी बातें, कुछ लोगों को पॉजिटिव लगी. सर, देर आर 2 sides of coin always, 2 sides of opinion. So you have to judge which side you are on and what you feel. So friends, कीप पेशेंस एंड डोंट इन्वेस्ट, ओवर इन्वेस्ट. में बार बार कह रहा हूँ, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से थोड़े थोड़े शेयर बाय कीजिए, नॉट ओनली ऑफ Brightcom Group, अदर शेयर्स ऑल्सो. बिकॉज मार्केट में जब तक ये वॉर का सिचुएशन खत्म नहीं होता है, डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बी सो bullish about the market. Let it fall, let it be settled, comfortable, and then you can invest. मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है, बट अगर आपने ओवर इन्वेस्ट कर दिया और कोई बैड न्यूज़ आ गई तो मार्केट बहुत क्रैश होगा, तो उसमें आपका पैसा और इक्विटी, आपका जो पोर्टफोलियो है और ख़राब होगा. सो कीप दैट इन माइंड एंड सेफली इन्वेस्ट इन द मार्केट. So I hope everything is clear. Please comment and give your opinion about next target and about Brightcom Group. Thank you, friends.